हेलो दोस्तों। उस दिन हमने बात करी थी अपने पिछले वाली वीडियो में कि पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है, उसके अंदर की मेन फंक्शनिंग क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो डीजल इंजन है जो कि यूज होता है हमारी कार और ट्रक्स में, वो कैसे वर्क करता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो डीजल इंजन में भी वही सेम वर्क रहता है जो हमारे पेट्रोल इंजन में रहता है। सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, आपका कंबशन होता है और आपका एग्जॉशन होता है। बस उसमें डिफरेंस ये रहता है डीजल इंजन में कि हम उसमें स्पार्क प्लग का यूज ना करके हम एक फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं। और जो हमारा सक्शन वाला पार्ट होता है, जहाँ से हमारा फ्यूल आ रहा होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें हम फ्यूल नहीं बेचते, उसमें हम एयर बेचते हैं, ओनली एयर। डीजल वाले इंजन में हम फ्यूल को नहीं एंटर करते, हम बेचते हैं एयर। सबसे पहले जब एयर एंटर होती है अपने इसमें चैम्बर में, सिलेंडर के चैम्बर में, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ऊपर पिस्टन उसे कंप्रेस करता है। तो जो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्यूल 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 इंजेक्टर ये होता है कि कब जब एयर हमारी कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस मतलब इतने हद तक हम पिस्टन से कंप्रेस कर देते हैं, जो उसका टेम्परेचर हो जाता है वो 700 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, फिर हम फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल रिलीज करते हैं उस फ्यूल इंजेक्टर में से। जैसे फ्यूल रिलीज होगा तो स्पार्क हो जाएगा, उसमें सेल्फ इग्नाइटेड हो जाएगा बिना स्पार्क प्लग का यूज करके। एक बार दोबारा समझ लो। पेट्रोल इंजन में क्या करते हैं, हम पेट्रोल इंजन में ये करते हैं कि हम सक्शन वाले पार्ट में से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर लाते हैं। उसके बाद उसको पिस्टन की हेल्प से कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद जो हमारा स्पार्क प्लग है वो स्पार्क जनरेट करेगा। उसके बाद जो उसके प्रेशर से जो स्पार्क जनरेट हुआ है, उसके प्रेशर से जो पिस्टन है वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, अप डाउन अप डाउन। उसके बाद जो जली हुई गैसेज हैं, बर्न्ड गैसेज है, वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएंगे। और हमारा डीजल इंजन में क्या था कि हम सक्शन वाले पार्ट में से सिर्फ एयर एंटर करा रहे हैं। एयर एंटर कराने के बाद जो हमारा पिस्टन है उस एयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद जैसे कि उसके बाद क्या होगा, जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है उसमें से फ्यूल निकलेगा। अब एयर हमने इतनी हद तक कंप्रेस करी कि उसके अंदर हीट जनरेट हो गई। हीट जनरेट होने की वजह से जब फ्यूल उसके कांटेक्ट में आएगा तो अचानक उसमें कंबशन हो जाएगा। कंबशन होने की वजह से जो हमारा पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। उसके बाद जो जली हुई गैसेज है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएंगी। ये प्रोसेस होता है हमारे डीजल इंजन का। अब इसमें क्या होता है, मैं उस दिन आपको बताना भूल गया कि जो हमारे इंजन होते हैं, ये हमारे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, इसमें वाल्व होते हैं। वाल्व माने जैसे कि जो सक्शन वाला पार्ट था और जो एजेशन वाला पार्ट है। सक्शन वाले पार्ट में से जो इनटेक वाल्व बोलते हैं, जैसे इनटेक माने अंदर कुछ आ रहा है, अंडर मटेरियल आ रहा है, जैसे कि हमारा फ्यूल आता है उसमें से इंटेक वाल्व। यानी कि एक इंटेक वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इंटेक वाल्व वो होता है जिसमें से कुछ गैसेस अंदर आ रही होती हैं या फिर फ्यूल का एंटर होता है। और जो हमारा एग्जॉशन वाल्व होता है उसमें से जली हुई गैसेस बाहर निकलती हैं। ये हो गया हमारे डीजल इंजन का, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग। और जो हमारा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग है वो उससे ही मैं रिलेट कर रहा हूँ, वो पेट्रोल इंजन की वजह से। जो हमारा पेट्रोल इंजन था 2 स्ट्रोक वाला, उसमें क्या होता था कि हमारे जो उसमें सबसे पहले होता है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वाल्व नहीं होते, तो रहते हैं पोर्ट। पोर्ट इस तरह के होते हैं कि वो अपने आप खुल जाते हैं। उसे हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसे उसे मैनेज नहीं करती, वो अपने आप ओपन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही पोर्ट ओपन हुए, हमारा सबसे पहले सक्शन होगा। सक्शन से फ्यूल अंदर आता है, फिर कंप्रेशन होता है। ये दोनों स्टेप एक हाफ साइकिल में। और फिर उसके बाद होता है पावर, यानी कंबशन और एक्सट्रूशन, ये एक साइकिल में। तो ये हमारा हो गया। अब ऐसा ही होता है हमारे इसमें 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में, सक्शन प्लस कंप्रेशन एक हाफ साइकिल में, एंड पावर एंड कंबशन हाफ साइकिल में। तो ये प्रोसेस रहता है हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, क्या डिसएडवांटेज क्या है। थैंक यू।